हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से। द चैप्टर इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो द टॉपिक विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जाने कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है द रिएक्शन ऑफ एसिड। मतलब अगर हम एसिड का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ या दूसरे किसी केमिकल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो भी चेंजेस होते हैं केमिकली, जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं उसको उसकी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करके बोल देते हैं। यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस बनता है, कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं जिनसे वो मिलकर बना है, यानी जिनकी रिएक्शन से वो बन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे एसिड का किसके साथ में? बेस के साथ में। तो मैं आपको इसको मैं बताऊं कि अगर हमारा कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर करके बनता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। एंड इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि एसिड और बेस के बाद जो नया सॉल्ट बन रहा है एक्चुअल में वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस। ये जनरल बात है, हम ये सभी नहीं कह रहे हैं सारे सॉल्ट एसिडिक होते हैं या सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं या सारे सॉल्ट बेसिक होते हैं। मैं ऐसी कोई बात अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, है ना। मैं एसिडिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है, जिनके सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक भी होता है, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन का नेचर बेसिक भी होता है। बट क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉमन बात बोल रहे हैं, एक कॉमन स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे एसिड और बेस की रिएक्शन के लिए, दैट कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसका पीएच अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 के करीब करीब आता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब हुआ कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक एसिड ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे HCl ले लिया जो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, और बेस में हमने NaOH ले लिया। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसिड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव। इसी तरह से बेस में एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी रिएक्शन होती है तो एक का पॉजिटिव किसी दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होता है और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ अटैच होता है। तो आप सिंपल देखेंगे, इसका Na और इसका Cl मिलकर NaCl बनाएंगे विच इज़ अ सॉल्ट, एक सॉल्ट है, और प्लस इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना लेगा? H2O करके बना लेगा जो कि वाटर है। तो आप सिंपली देखेंगे जो हमारी कॉमन रिएक्शन है उसको पूरी तरह से ये फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, इससे जो बना वो सॉल्ट है, और क्या बना? नेक्स्ट वन इज वाटर बना। तो क्या केवल ये HCl और NaOH के साथ होता है? चलो देखते हैं आगे, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। हम किसी दूसरे एसिड को ले लेते हैं और किसी दूसरे बेस को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिएक्शन एक बेस से करा दिया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो दैट इज सो सिंपल। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो कितने H हैं? 2। कितने OH हैं? 2। ठीक है, तो एक H और एक OH से एक वाटर बनता है, ठीक है, और 2H और 2OH से 2 वाटर बनेंगे। यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और इसका एक कैल्शियम और इसका एक सल्फेट मिलकर CaSO4 बनाएंगे विच इज़ अ सॉल्ट। सो सिंपल, आसानी से समझ में आ जाता है। अगला हम किसी और एसिड को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे HNO3 को ले लिया, नाइट्रिक एसिड को ले लिया, और इसका रिएक्शन हम किसी और दूसरे किसी बेस के साथ करा देते हैं। जैसे कैल्शियम का बेस ना लेकर हम सपोजिट जिंक का बेस ले लेते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, दिस इज जिंक हाइड्रोक्साइड। और अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने OH है हमारे पास? 2, लेकिन H तो एक है। ऊपर वाली रिएक्शन में देखा था आपने 2 OH के साथ 2 H अटैच होते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक H अभी कम है, तो हम इसको 2 कर लेते हैं। तो अब 2 H हो जाएंगे और 2 OH हो जाएंगे, मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेंगे, और प्लस यहाँ पे 2 नाइट्रेट आइन एक जिंक के साथ जुड़कर जिंक NO3 का होल ट्वाइस और बनाएंगे जिंक नाइट्रेट जो एक सॉल्ट है, और क्या बना हमारा साथ में? वाटर का फॉर्मेशन हुआ।
सो सिंपल। चलिए और एक ले लेते हैं किसी और को। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अब H2SO4 को ही दोबारा से, और इसका रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कराया, AlOH का होल थ्राइस। नाउ यू कैन सी हियर कि हमारे पास H है केवल 2, लेकिन OH है हमारे पास 3। इसका मतलब अगर हम इसको 2 करते हैं तो H हो जाएंगे 4, लेकिन यहाँ पर जो OH रहेंगे वो कितने रहेंगे 3। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वी विल सी अगेन। तो सबसे पहले तो हम इनके कंपाउंड बना लेते हैं, H और OH मिलकर बनाएंगे वाटर, H2O करके बनेगा, और प्लस इसका एक का Al और इसका SO4। तो ध्यान दीजिएगा Al पे वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट पे वैलेंसी होती है 2। तो ध्यान दीजिएगा इसका 2 इधर आएगा और इसका 3 इधर आएगा, एंड द फॉर्मूला बिकम्स Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान दीजिएगा किसी भी कंपाउंड का सही फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए आपको उसके चार्जेस का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसके चार्जेस पता है तो यू कैन ईजिली राइट द फॉर्मूला। नहीं तो समटाइम्स बच्चे एल्यूमिनियम सल्फेट अगर उनसे पूछता हूँ मैं क्लास में, ये मेरे बच्चों के साथ भी होता है, और कभी कभी जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो वो ऑलवेज बोलते हैं AlSO4। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये सल्फेट हो गया, द फॉर्मूला इज AlSO4। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2 होता है, तो ये बैलेंस कहाँ हुए, ये तो +3 है, ये -2 है, तो इसका मतलब अभी एक प्लस का बचा हुआ है, तो चार्ज तो बैलेंस हुए ही नहीं। तो ध्यान देना है, तो हमें ये याद रखना होता है कि जो इनकी वैलेंसीज होती हैं वो पता होनी चाहिए। अगर हमें वैलेंसीज पता है सो वी कैन ईजिली राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो एक सॉल्ट है और यहाँ पर एक वाटर है। अब इसको देखिए बैलेंस करते हैं। अब ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पर 1 है, तो इसको पहले हम 2 कर लेते हैं। अब एल्यूमिनियम को अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर OH कितने हो गए, 3 पहले से थे और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया टोटल 6 OH, और हमें H कितने चाहिए 6। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 हैं तो इसको 3 कर लेते हैं, तो हमारे पास 6H हो गए और 6 OH हो गए, मिलकर 6 वाटर बना लिया। ओके, और सल्फेट कितने हो गए, ये देखिए ये पूरी यूनिट एक है, दिस इज सल्फेट, 3 सल्फेट है और वो 3 सल्फेट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो सिंपल, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ अब हम दूसरे टाइप की रिएक्शन बात करते हैं जिसमें हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए बेटा, मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर करा दें, मेटल ऑक्साइड के साथ करा दें, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा यहां भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन भी एक तरह से कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये एसिड ले रहे हैं तो मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, इट इज लाइक अ बेस, यानी बेसिक नेचर हो जाएगा। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सिंपल अभी जैसा बताया सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम कोई एक एसिड ले लें, जैसे हमने यहाँ HCl ले लिया और इसका रिएक्शन हमने करा दिया Na2O सोडियम ऑक्साइड से, फिर वही बात मैंने बताया कि ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस होगा, यानी किसी भी इस तरह के कंपाउंड में जिसमें एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो तो सिंपल है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। और हाइड्रोजन जो होता है वो क्योंकि मेटल जैसी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम पे प्लस होगा, O पर माइनस होगा, लेकिन O पर -2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा वाटर बनाने के लिए हमें H2O यानी 2 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 है तो इसको हम 2 कर लेंगे। ठीक, तो 2 Cl और 2 Na मिलकर बनाएंगे 2 NaCl। ध्यान देना कुछ बच्चे फॉर्मूला लिख देते हैं Na2Cl2, जो कि एकदम रॉन्ग है। Na2Cl2 कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि Na पे +1 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है, इसका 1 इधर इसका 1 इधर, द फॉर्मूला विल बी NaCl ना कि Na2Cl2। Na2Cl2 नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, जब वैल्यू सेम होती है तो ये कैंसिल हो जाती हैं। ओके, तो NaCl करके फॉर्मूला बनता है। अब हम मान लेते हैं किसी और को ले लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर H2SO4 को ले लें, H2SO4, और हम किसी दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ सपोज दैट जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, तो इसका जिंक और इसका सल्फेट मिलकर बनाएंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, और इसका H2 और इसका O मिलकर बनाएंगे H2O यानी वाटर। ठीक, तो देखिए सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अब कोई और ले लेते हैं, जैसे HNO3 को ले लो और यहाँ इसका रिएक्शन हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड से करा दिया।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका O और इसका H मिलकर वाटर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें H चाहिए 2, तो इसको 2 कर लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2H और एक O से मिलकर वाटर, और इसका मैग्नीशियम इसके नाइट्रेट के साथ मिलकर Mg, और नाइट्रेट हमारे पास कितने हैं 2, तो MgNO3 का होल ट्वाइस। इसको और भी ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट पर -1 होता है, तो इसका 1 इधर इसका 2 इधर, द फॉर्मूला विल बी MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, किसी एक और को ले लेते हैं, सपोज डेट कि हमारे पास है यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम एक और मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करा दें। तो ध्यान दीजिएगा इसका हाइड्रोजन इसका O मिलकर वही फिर वाटर बनाएंगे, जो कॉमन रिएक्शन जैसा हमने लिख रखा है वाटर बनता है, और प्लस इसके साथ में क्या बनेगा सॉल्ट बनता है। तो इसका एल्यूमिनियम इसका SO4 हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, एल्यूमिनियम और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। नाउ अब बैलेंस करेंगे, देखो कितनी सल्फेट यूनिट है 3, तो इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 कर लिया हमने, और इसके बाद में हमारे पास एल्यूमिनियम की यूनिट कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 यूनिट दिख रही है हमारी, सल्फेट की 3 यूनिट हो गई, हाइड्रोजन हो गए 6। ध्यान दीजिएगा 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर कितना वाटर बनाएंगे 3H2O। हाइड्रोजन 6 हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर ये बना हमारा सॉल्ट और ये बना वाटर। तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, एंड द सेकेंड वन इज वो जिसमें एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और वहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ध्यान दीजिएगा मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेसिक नेचर होता है। तो ये 2 टाइप की रिएक्शन हमारी आती है न्यूट्रलाइजेशन की कैटेगरी में। इसके बाद अगर हम रिएक्शन करें, अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। हम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे इनका। ठीक है, तो मान के देखो यहाँ पर कि जब हमारा एसिड जो होता है, एसिड अगर किसी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर हमारा एसिड रिएक्ट करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड प्लस वाटर यानी H2O। ठीक है, ये 3 चीजें बनती हैं, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। दिस इज द कॉमन रिएक्शन। नाउ अब हम चलो एक एसिड को ले लेते हैं, दिस इज HCl विच इज एन एसिड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान दीजिएगा इसका नेगेटिव पार्ट यानी Cl और इसका पॉजिटिव पार्ट मतलब Na मिलकर बनाएंगे NaCl प्लस, अब ध्यान दीजिएगा इसका H और इसका HCO3 तो मिलकर बनाएंगे H2CO3 विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है और हाईली अनस्टेबल होता है, इट विल ऑलवेज ब्रेक इनटू H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो जो कार्बोनिक एसिड मिला उससे क्या बना H2O बना और प्लस क्या बना CO2 बना। तो यू विल फाइंड सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। यानी मतलब हुआ कि एसिड का रिएक्शन अगर किसी मेटल बाइकार्बोनेट से कराया जाए तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब किसी दूसरे एसिड के साथ ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने H2SO4 ले लिया और इसका रिएक्शन हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो मैं बता दूं कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और HCO3 बाइकार्बोनेट पर -1 चार्ज होता है। इसका 1 इधर इसका 2 इधर, तो फॉर्मूला बन जाएगा H2CO3। अब ध्यान दीजिएगा इसका कैल्शियम और इसके सल्फेट के साथ मिलकर बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और प्लस इसके 2H और इसका बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा 2 H आयंस है हमारे पास और 2 बाइकार्बोनेट आयंस है हमारे पास, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3 जो कि डिकम्पोज हो जाएगा 2 वाटर और प्लस 2 CO2 में। ओके, तो अगला एसिड हम लोग किसी और को ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने अगला एसिड ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से HCO3 का होल ट्वाइस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ नाइट्रेट है। हम जानते हैं मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और NO3 पर -1 चार्ज होता है, तो इसका 1 इधर आएगा इसका 2 इधर आएगा एंड द फॉर्मूला विल बी MgNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि हमें नाइट्रेट 2 चाहिए तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है। और इसके 2 हाइड्रोजन और इसके 2 बाइकार्बोनेट मिलकर बनाएंगे, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि 2 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस 2 CO2 करके यहाँ पर बनेगा, ठीक है। सो सिंपल। तो बहुत आसान है रिएक्शन कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमारा सॉल्ट बनता है, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं आपके, प्लस CO2 बनता है और प्लस वाटर बनता है, ठीक है ना। और द फोर्थ जो टाइप है फिर हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। ओके, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में क्या डिफरेंस होता है? सो सिंपल कि बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट के साथ H लगा रहता है, जैसे यहाँ H लगा है, यहाँ H लगा है, तो H के लिए बोला जाता है बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट में ये H नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट वही बनेंगे जो ऊपर वाली रिएक्शन में बन रहे हैं, यानी सॉल्ट बनेगा, प्लस आपका वाटर बनेगा और प्लस आपका CO2 बनेगा, ठीक है। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, CO2 को पहले लिख सकते हैं, वाटर को बाद में लिख सकते हैं, नो इशू विद दैट। तो अब यहाँ पर हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया और इसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, सपोज डेट हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके पास 2 Na हैं, हमारे पास Cl केवल एक ही है, और हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो ध्यान दीजिएगा 2 Na तो इसको 2 करेंगे, इसकी वजह से Cl 2 हो जाएगा तो इसको भी 2 कर लेंगे। अब यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक कार्बोनेट मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3, और जो कि फिर फर्दर टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में, यानी सॉल्ट बना प्लस वाटर बना और प्लस CO2 बना, ठीक है ना। अब हम दूसरा कोई एसिड लेकर देख लेते हैं, जैसे सपोज डेट हमारे पास H2SO4 है और इसका रिएक्शन हम कैल्शियम कार्बोनेट से करा देते हैं, तो इसका कैल्शियम, इसका सल्फेट मिलकर बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसका H2, इसका CO3 मिलकर बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, जो कि ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। CO2 एक गैस है और ये फिजी साउंड के साथ निकल जाती है, ओके। तो अब हम किसी भी एसिड और किसी भी कार्बोनेट को अगर रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट हमको दिखाई देंगे। लास्ट है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ध्यान दीजिएगा दिस वन इज एक्टिव मेटल्स, ओके। अब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दें, एक्टिव मेटल के साथ। तो मान लो अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन और किसी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं, एक्टिव मेटल वो होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसके लिए तो आपको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, तो अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन कौन सी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल से कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो आपका सॉल्ट बनता है, जैसे कि हमेशा से बनाते आ रहे हैं, प्लस उसके बाद हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाइल्यूटेड HCl का रिएक्शन और किससे करा दें, किसी भी एक एक्टिव मेटल के साथ करा दें, सपोज डेट हमारी मेटल जो है वो है मैग्नीशियम, और उसके साथ करा दें, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, यानी मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है, तो इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, द फॉर्मूला विल बी MgCl2, और प्लस क्योंकि 2 Cl यहाँ यूज हो रहे हैं तो इसको 2 कर लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाकर निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा H2 को जब जलाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। और इसी तरह से अगर हम H2SO4 का कोई रिएक्शन करा दें, डाइल्यूटेड H2SO4 ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, सपोज डेट जिंक के साथ करा देते हैं, तो जिंक क्या करता है, सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है, यानी इसका Zn, इसका SO4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि एसिड को अगर हम किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ओके। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन जो है वो कवर कर ली है। सबसे पहली हमारी रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, फिर दूसरी हमारी जो रिएक्शन थी वो था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, फिर जो तीसरी रिएक्शन थी हमारी वो थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, एंड द फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद एक्टिव मेटल्स, यानी मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन।
तो ये वो रिएक्शन है जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में किसी भी तरह से, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन मैंने लिखी हैं वो वैसी ही आएंगी, आप इनके फॉर्मेट चेंज, अलग अलग टाइप के एसिड ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के कार्बोनेट ले सकते हैं और उनके साथ उनका, या मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं या रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं और उनके साथ उनका रिएक्शन आप लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बता दूं, केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज Mn, एक दो मेटल ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाला पार्ट होता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं, यानी HCl और H2SO4 की जगह अगर हम HNO3 ले लेते हैं और वो भी वेरी डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज यही दो एक ऐसी मेटल होती हैं जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। ठीक है। बाकी सब मेटल क्या करती हैं फिर, अगर हम मान लो कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ना लेकर कोई और रिएक्टिव मेटल ले लें, तो ध्यान दीजिएगा जो हाइड्रोजन गैस होगी वो ऑक्सीडाइज होकर, यानी ये ऑक्सीडाइज कैसे हो रही है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो HNO3 होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये H2 को वाटर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब हुआ कि वहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो केवल और केवल मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिलीज होती है। इस जो ये मैंने नोट्स लिखे हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ये सारे नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये पढ़ाना समझ में आया, रिएक्शन समझ में आई है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो सर्कुलेट कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।